एवरीबॉडी, दिस इज शिशिर शुक्ला। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th के एसएसटी के चैप्टर 2 के पार्ट 2 को। हमारी अगली टॉपिक होगी प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो प्रशस्तीज क्या होते थे? प्रशस्तीज जो है, प्रशस्तियों में राजा अपनी प्रशंसा करवाना पसंद करते थे। प्रशस्तियों के माध्यम से राजा अपने अचीवमेंट को और अपनी बहादुरी को दिखाते थे कि उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या किया। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रशस्तियों में सब सही ही लिखा जाता था। प्रशस्तियों में राजा अपने अनुसार ही भी लिखवाते थे, जैसा वो चाहते थे वैसा ब्राह्मण्स के द्वारा वो लिखवाते थे। तो आगे हम देखेंगे हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स फॉर एग्जाम्पल। तो प्रशस्तियों में राजा अपने आप को एज ए वैलियंट के रूप में, विक्टोरियस वॉरियर्स के रूप में अपने आप को दिखाते थे। दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण्स। जो ये प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी यह लर्न ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी जाती थी। जो पढ़े लिखे पंडित होते थे उनके द्वारा यह प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं होती थी। मे नॉट बी लिटरली ट्रू। यह जो है बिल्कुल सही नहीं होते थे। यह प्रशस्तियाँ जो राजा के अनुसार ही लिखी जाती थी, राजा जैसा चाहते थे वैसा लिखवाते थे। तो प्रशस्तियों में हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि राजा प्रशस्तियों को अपने अनुसार ही लिखवाते थे। वह ऐसे ब्राह्मण्स के द्वारा लिखवाते थे जो उनके अनुसार ही लिखते थे। आगे हम देखेंगे अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट। तो नागभट्ट के अचीवमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो वन प्रशस्तीज रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। एक प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखी गई है और वो कहाँ पाई गई है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई है। और उसमें डिस्क्राइब द एक्सप्लॉयट ऑफ नागभट्ट। तो नागभट्ट के एक्सप्लॉयट के बारे में इसमें बताया गया है कि नागभट्ट का जो राज्य क्षेत्र था कितने दूर तक फैला हुआ था। और ये नागभट्ट जो थे एक प्रतिहारा किंग थे। तो नागभट्ट के बारे में जो प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं, उनके अचीवमेंट जो लिखी गई हैं वह संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ओके, आगे हम देखेंगे किंग्स ऑफ्टन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो जो प्रशस्तियाँ ब्राह्मण्स लिखते थे राजा के लिए, तो राजा खुश होकर उन्हें कुछ रिवार्ड देते थे, कुछ गिफ्ट देते थे। जैसे कभी कभी वो ग्रांट्स ऑफ लैंड, भूमि का कोई टुकड़ा उन्हें दे देते थे रिवार्ड के रूप में। तो दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। तो जो राजा ब्राह्मण्स को जो रिवार्ड देते थे उन्हें कॉपर प्लेट में रिकॉर्ड करवाया जाता था, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग उसे पढ़ सकें कि राजा ने ब्राह्मण्स को क्या क्या रिवार्ड दिए थे। विच वेर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। राजा जो ब्राह्मण्स को रिवार्ड देते थे और ब्राह्मण्स जो राजा से रिवार्ड लेते थे, दोनों को एक कॉपर प्लेट में रिकॉर्ड करवाया जाता था। ओके, आगे हम देखेंगे ए लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स who rulers over Kashmir. It was composed by an author named कल्हाना। तो जो प्रशस्तियाँ लिखी जाते थे, तो प्रशस्तियाँ राजा के माध्यम से ही लिखी जाते थे। राजा जैसा चाहते थे अपने बारे में वैसा लिखवाते थे। लेकिन एक कल्हाना ने ऐसा नहीं किया। कल्हाना ने एक लॉन्ग संस्कृत पोएम लिखी उन रूलर्स के बारे में जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया है। ओके, अनलाइक द राइटर्स और प्रशस्तीज। लेकिन प्रशस्तियों जैसे जो राइटर जो प्रशस्तियाँ लिखते थे उनकी तरह इन्होंने नहीं लिखा है। ही वॉज ऑफ्टन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। इन्होंने, कल्हाना ने जो है राजा के बारे में क्रिटिकल व्यूज़ भी दिए हैं।
उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किए हैं। जहाँ लगा कि राजा ने सही नहीं किया है, राजा की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, वहाँ पर इन्होंने क्रिटिकल व्यूज़ भी दिए हैं, क्रिटिसाइज़ भी किए हैं। तो कल्हाना जो है, जो प्रशस्तियों के राइटर्स होते थे उनकी तरह नहीं किए हैं। ये जो है राजा को क्रिटिसाइज़ भी किए हैं। अगर इन्हें लगा कि राजा सही काम नहीं किए हैं तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो एक डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। अब आगे हम देखेंगे वारफेयर फॉर वेल्थ। वारफेयर का मतलब होता है युद्ध और वेल्थ का मतलब होता है धन। तो धन के लिए जो संघर्ष हुआ है उसे हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन। तो जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज होती थी, जितने भी राजा होते थे, सब लोग एक स्पेसिफिक रीजन, एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करते थे। लेकिन क्या राजा उस क्षेत्र पर हमेशा शासन करते थे, या उनका जो इरादा नहीं होता था कि हम कुछ और एरिया पर शासन करें? इसलिए एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। तो इसी समय जो राजा होते थे वह ट्राई करते रहते थे अदर एरिया को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि उनका राज्य क्षेत्र जो है विकसित हो जाए, बड़ा हो जाए। इसलिए जो राजा होते थे वह ट्राई करते रहते थे, वह जो है ट्राई करते रहते थे कि हम उनका जो राज्य क्षेत्र है वह थोड़ा बड़ा हो जाए। आगे हम देखेंगे इसी तरह का एक संघर्ष हुआ है राज्य क्षेत्र को बड़ा करने के लिए। जैसे सिटी ऑफ कन्नौज इज़ द गंगा वैली। तो जो कन्नौज सिटी थी वह गंगा वैली पर स्थित थी। चूँकि यह गंगा वैली पर स्थित थी इसलिए वो फर्टाइल एरिया थे, यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी। इसलिए रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए, कन्नौज को जीतने के लिए 3 राजाओं ने आपस में संघर्ष किया, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टीज ने। तो चूंकि 3 लोगों ने संघर्ष किया आपस में, इसलिए इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 3 लोगों ने संघर्ष किया कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, जो कि गंगा वैली पर स्थित था। इसीलिए इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के रूप में जाना जाता है। As we will see, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. तो जो राजा होते थे वह अपने पावर को शो कराने के लिए, दिखाने के लिए बड़े बड़े जो टेम्पल्स को बनवाया करते थे। अपनी पावर को शो कराने के लिए राजा टेम्पल्स बनवाते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। और कभी कभी टेम्पल्स में इतनी सामग्रियाँ रहती थी, इतना सोना चांदी की उसमें सामग्रियाँ रहती थी कि वह टेम्पल बहुत ज़्यादा रिच हो जाता था, जिसके कारण सो व्हेन दे अटैक्ड ऑन अदर्स किंगडम्स, जिसके कारण जो अदर्स किंगडम्स होते थे, दूसरे राजा होते थे, उस पर अटैक करते थे। ओके, जैसा हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन फॉर सच रूलर्स इन सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफ़गानिस्तान। तो जो सुल्तान महमूद गजनी थे, जो कि अफ़गानिस्तान के थे, इन्होंने क्या किया? वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात। तो जो सोमनाथ मंदिर है जो कि गुजरात में पड़ता है, इन्होंने महमूद गजनी ने इस पर अटैक किया। गुजरात मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरीड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। तो सुल्तान महमूद गजनी ने इस सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया जो कि गुजरात में था, और यहाँ से जो भी उन्होंने लूटा सब अपने कैपिटल सिटी गजनी ले गए, और इसे सोमनाथ मंदिर को उन्होंने स्प्लेंडेड बना दिया। ओके, सुल्तान महमूद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कंकर। तो जो सुल्तान महमूद जो इंटरेस्टेड थे, फाइंडिंग आउट मतलब एक किताब में लिखवाने के लिए, अबाउट द पीपल ही कंकर, जिन लोगों को उन्होंने कंकर किया है, जिस टेम्पल्स को उन्होंने लूटा है, उसको एक किताब में बुक करवाना चाहते थे। एंड इंश्योर ए स्कॉलर नेम
अल बरूनी, और इसके लिए उन्होंने एक स्कॉलर अल बरूनी को अपॉइंट किया टू राइट एन अकाउंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब अल हिंद। और जिस किताब में उन्होंने अपने अचीवमेंट को लिखवाया है, अपनी प्रसिद्धियों को जिस बुक में लिखवाया उसका नाम किताब अल हिंद है, और उस किताब के राइटर कौन है? अल बिरूनी। ओके, आगे हम देखेंगे चहमनाज लेटर नोन एज द चौहान्स। जो चहमनाज थे उन्हें बाद में चौहान्स के नाम से जाना जाने लगा। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। और जो चौहान्स थे वह दिल्ली और अजमेर वाले क्षेत्र पर शासन करते थे। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। और वह अपने कंट्रोल को बढ़ाना चाहते थे वेस्ट और ईस्ट तक, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्य ऑफ गुजरात एंड गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो जो चालुक्य थे गुजरात के और जो गढ़वाल्स थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, इनके द्वारा अपोज किए गए, इनके द्वारा हराए गए, जिसके कारण इनका राज्य क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया। द बेस्ट नोन चहमनाज रूलर्स वाज पृथ्वीराज III, हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191। तो पृथ्वीराज III या पृथ्वीराज चौहान भी इसे कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट कर दिया, हरा दिया अफगान रूलर मोहम्मद गोरी को 1191 में। लेकिन अगले ही साल बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। लेकिन अगले ही साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के द्वारा हार गए। ओके, थैंक यू।